तो एक बार अपन क्या रिवाइज पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे लास्ट में हम इवन ऑड फंक्शन की बात कर रहे थे। हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे क्या? नहीं किए ना। तो थ्योरी वाइज तो अपन ने इवन ऑड का लिख लिया था। अभी हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान है इवन ऑड चेक करने का मेथड क्या डिस्कस किया अपन ने, या जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इवन है, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो ऑड। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स बोलो क्या बन रहा है? 1 प्लस साइन एक्स लॉन्ग के अंदर अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। क्या ये एफ एक्स के इक्वल है? क्या ये माइनस एफ एक्स के इक्वल है? हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी से। लॉग की प्रॉपर्टी से इसको हम माइनस लॉन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो सिंस इट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो ये ऑड फंक्शन हो गया। और सेकंड वाला इवन फंक्शन आ गया। थर्ड वाला क्या है? देखो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करने का एक्चुअली नीड नहीं है अगर हम इस एक्सप्रेशन को बस ऑब्जर्व कर लें। साइन ऑफ पाई बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर होता है, तो साइन के अंदर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लिखा हुआ है। साइन ऑफ एन पाई कितना हो जाता है? बोलो साइन ऑफ एन पाई कितना होता है? तो ये एफ एक्स जीरो ही लिखा हुआ है, लेकिन डोमेन में ये डिफाइन होना चाहिए, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जीरो नहीं बनना चाहिए। दैट मींस डोमेन क्या है कि इसका डोमेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर है, तो एफ एक्स हमेशा जीरो है। तो जीरो वाला फंक्शन हमने कल क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? इवन एज वेल एज ऑड, ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट फोर में अपने चारों ऑड इवन इवन एज वेल एज ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड चारों कवर कर लिए, तो चारों क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। हाँ, ये वाला देखो फर्स्ट वाला फंक्शन इवन फंक्शन आ रहा है। देखो लास्ट वाला का सॉल्यूशन क्लियर है सभी को? बिना पेन चलाए x इंटू साइन एक्स इवन है कि ऑड है? इवन समझ आता है, दो बार नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स,
if f and g both are even, then f plus g is also even. ट्रू है। अगर f और g दोनों इवन है तो हम hx इज इक्वल टू f प्लस g मान लेंगे। फिर h ऑफ माइनस एक्स चेक करेंगे तो h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स। बट f ऑफ माइनस एक्स और g ऑफ माइनस एक्स खुद fx और gx के इक्वल ही है, तो h ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू hx आ जाएगा। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि दो इवन फंक्शंस का सम या डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, दो ऑड फंक्शंस का सम या डिफरेंस हमेशा ऑड आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे सोच समझ के बोलना। दो इवन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इवन आएगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। दोनों से नेगेटिव गायब हो जाएगा बिकॉज दोनों इवन है। तो ऑड फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑड आएगा, फॉल्स। ऑड फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन आएगा, ये समझ आता है? वो बस अपन को ऑलवेज जो भी फंक्शन है उसका माइनस एक्स करके चेक कर लेना है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है ऑड है तो दो बार माइनस साइन बाहर आ जाएगा, वो मिलके प्लस हो जाएगा। एक इवन और एक ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑड आ जाएगा, ठीक है? तो इवन और ऑड फंक्शंस के इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो समझ आ जाएगी। ये सबने लिखा डालो। कैसे मतलब और कैसे बोला था मैं? ये वाला क्वेश्चन एक तो टफ क्वेश्चन है, इतना जल्दी आंसर आ ही नहीं सकता। तो नाइदर इवन नॉट ऑड कितने लोगों का आ रहा है? एड्रेस करो। तो बिल्कुल गलत आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना लास्ट वाले क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और इसका आंसर इवन फंक्शन आता है। थोड़ी ना फर्स्ट स्टेप तो यही है जो तुमने लिखा है कि हम f ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर लेंगे। वैसे अगर डिपेंड करता है, अगर तुम पहले इसका एलसीएम ले लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, बट अगर डायरेक्टली चलो तुमने सॉल्व किया होगा तो एक स्टेप बस एक्स्ट्रा जाएगा। फर्स्ट स्टेप अपना हमेशा यही होता है कि अपन f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे। अब सिंस अपन को इवन और ऑड के लिए इस एक्सप्रेशन को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जहां भी e की पावर x आना चाहिए वो पॉजिटिव x पावर में आना चाहिए, तो इस वाले को 1 अपॉन e की पावर x लिखेंगे। तो ये बन जाएगा x अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x। वो माइनस साइन भी यूज कर लिया अपन ने। अब फर्स्ट और सेकंड का एलसीएम लिया, क्योंकि नीचे वाला रिवर्स करने वाला पीछे यहाँ तक समझ लगी क्या? मैं जो बोल रहा था कि अगर तुम पहले इसका एलसीएम लेते तो वो ये बन जाता है, तो यहाँ पे अपना इवन प्रूव हो जाता। लेकिन सिंस अपन ने इसका एलसीएम नहीं लिया तो अपन अगर इसी को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं तो बस तुम्हें एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए देखना कि जो न्यूमरेटर है उसको e रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 ऐसे तो लिख ही सकते हैं। और अब इन दोनों को सेपरेट करोगे, इसको अलग और इसको अलग,
तो देखो एक तो x/2 अलग से बच जाएगा और दूसरे वाले में 2 कैंसिल हो जाएगा और x अपॉन e⁻x-1 अलग से बच जाएगा। तो बस ये स्टेप एक्स्ट्रा है। इवन और होने के लिए f(-x) हमेशा fx या -fx आना चाहिए। ऐसे नहीं बोलेंगे तीनों जो भी है। x = 2 पे f(2) और f(-2) अगर ये इक्वल आ गए तो इवन है और अपोजिट साइन के आगे तो ऑड है। वैसे हर एक पॉइंट पे वो चीज होल्ड करनी चाहिए। चेक तो देना करना पड़ेगा लेकिन अपना जो बेसिक मेथड है। अच्छा एक बार देखना बोर्ड पे, ये जो लिखा हुआ है वो सिंपल x लिखा हुआ है और ये जो लिखा है वो -x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल्दो मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन अभी हमारा मेथड क्या कि हम f(-x) फाइंड करेंगे। ये जो सिंपल x था उसकी जगह -x हो जाएगा। बॉक्स ऑफ 1 -x के प्लेस पे 1 + x और बॉक्स ऑफ 1 + x के प्लेस पे 1 - x और ये नंबर -x था उसकी जगह +x। यहाँ तक की बात समझ आ गई? ठीक है, लेकिन जब हम f(-x) लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जहां भी x लिखा है सभी जगह x की जगह -x आएगा, तो इन इंटरवल्स में भी आएगा। तो जो फर्स्ट वाला इंटरवल है वो -x > 1, ये समझ आता है। Second one is -1 is less than equal to -x is less than equal to 1 and third one is -x is less than -1। अभी तक तो क्लियर ही है। अब f(-x) लिखोगे तो ये -x 1 + x + 1 - x + x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा इंटरवल? x is less than -1। सेकंड वाला बोलो -1 से 1 सेम ही रहेगा। थर्ड वाला क्लियर है अभी तक? ये जो हमने f(-x) लिखा है क्या ये एग्जैक्टली f(x) के इक्वल है? क्योंकि x > 1 में x होती डेफिनेशन, तो यहाँ भी x या डेफिनेशन। -1 से 1 में ये लिखा हुआ है, ये और ये भी सेम होता है और x लेस देन -1 में डेफिनेशन -x ही थी। तो f(-x) इक्वल टू हर एक डेफिनेशन में fx आ गया, तो ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है। और अगर एटलीस्ट एक डेफिनेशन ऐसी होती जो मैच नहीं कर रही होती तो फंक्शन इवन फंक्शन नहीं होता। एटलीस्ट एक डेफिनेशन में मैच नहीं करती तो फिर इवन नहीं होता। तो ये है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के लिए इवन और चेक करना। मतलब मैंने तो f(-x) फाइंड किया और हमने बोला कि उसका मतलब ये होता है कि सभी जगह x के प्लेस पे -x इंक्लूडिंग इंटरवल्स। तो मैंने इंटरवल्स में भी x की जगह पे -x रखा है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आंसर आ रहा है ये एग्जैक्टली यही बन रहा है। तो f(-x) = fx आ गया। अभी तू भी हार्ड बोला, नहीं बोला, तू बोला हार्ड है। हाँ ये और है ना राइट। बेचारा अगेन ये वाला क्वेश्चन भी टफ क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है। एक लाइन और उसके लिए पहले बार मैं इसकी बात करूं, उससे पहले एक तो क्या कि सबको ये क्लियर है कि बॉक्स ऑफ -x इज नॉट इक्वल टू माइनस बॉक्स ऑफ x। ऐसे बॉक्स से माइनस साइन बाहर नहीं आता। दूसरी ये प्रॉपर्टी की बॉक्स ऑफ -x प्लस बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या क्या होता है? 0 और -1 कब कब? अगर x इंटीजर है तो 0। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये तो अभी हमने x के लिए लिखी है। मान लो यहाँ पे अभी तो जो स्पेशल में आएगा तो एक बार मैं लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन ही रॉन्ग है।
तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी और आ गया। ये यहाँ पे पाई है, पाई कर लेना। अब आ जाएगा। अच्छा अब ये बताओ कि इस वाले पॉइंट को जब हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर्स तो 0 और -1 ही रहेंगे, लेकिन अभी x पे क्या कंडीशन है? x इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, तो x इक्वल टू n पाई, और सेकंड वाला केस x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये वाला स्टेटमेंट समझ आता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये तो जो न्यूमरेटर है 2x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अरे 10x, जो डिनोमिनेटर है इसको x अपॉन पाई प्लस 2 अलग कर सकते हैं बॉक्स में, बॉक्स का प्लस 2 बॉक्स के बाहर जा सकता है क्योंकि इंटीजर है, तो इस एक्सप्रेशन को ये लिखना समझ आ गया, यानी कि बॉक्स ऑफ 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करने से जो न्यूमरेटर है वो तो सेम ही बन रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो बन गया 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है। अब हमें सिंस इवन और चेक करना है तो fx को f ऑफ माइनस एक्स को इन टर्म्स ऑफ fx लेके आना है, ये वाला पार्ट तो मैच कर ही रहा है, बस इस वाले पार्ट को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट इज बॉक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई को बॉक्स ऑफ x अपॉन पाई की फॉर्म में लेके जाना है, तो उसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी खुद दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमें फिर दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम बोल रहे हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, स्पेस थोड़ा सा कम है बट 0 इफ x इक्वल टू n पाई, देखना ये क्यों लिख रहा हूं मैं वो बताओ, क्योंकि वो माइनस नहीं, अगर x n पाई है तो देखो न्यूमरेटर 0 हो रहा है क्योंकि साइन भी 0 और tan भी 0, तो अब जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो कुछ भी बन जाए, 0 अपॉन समथिंग 0 बन जाएगा, fx is equal to 2x into sin x plus tan x, और अपॉन में अभी लिखूंगा मैं, और ये हम सारा कुछ लिख रहे हैं जब x is not equal to n पाई है, तो अगर x is not equal to n पाई है तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट यूज में आएगा, इस वाले पार्ट से बॉक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन पाई से, तो यहां लिखा, तो ये -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन पाई, और साइड का एक अलग से +1 लिखा है, देखना ये समझ आ गया। जो डिनोमिनेटर है वो बताओ सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन रहा है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो क्या बन रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद वही बन रहा है, यानी कि 2 बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन पाई प्लस 1, तो क्या हम f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बोल सकते हैं क्या, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स बोल सकते हैं क्या, एक बार अगेन समझना कि हमने यहाँ पे ऑल्दो दो डेफिनेशन में लिखा है, लेकिन ये तो इवन और ऑड दोनों की ही डेफिनेशन है, तो यानी कि इसकी वजह से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बस ये वाली डेफिनेशन चेक करनी है इफेक्टिवली, और ये डेफिनेशन ऑड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, ये वाला माइनस साइन सिंस कॉमन आ गया,
अगर बेसिक पॉइंट पता है तो बहुत ही सिंपल है, बस पेन भी नहीं चलाना, इतना सिंपल है। और वो नहीं पता है तो पेन चलाने के बाद आंसर डेफिनेटली रॉन्ग है। हाँ, तो पेन चलाने के बाद तो रॉन्ग आंसर आएगा। इवन नहीं है, मेथड में मैंने जो किया सही है बट आंसर रॉन्ग है। हाँ, नहीं बट नाइदर इवन नॉर ऑड नहीं, लेकिन उससे इवन आ जाता है। सर एक सेकंड नहीं क्या है नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ मेरा रॉन्ग है एक्स स्क्वायर माइनस वन दोनों के जा रहे एक बार देखना, ऑल्दो तुमने ये कन्वर्ट किया है और ये कन्वर्ट इस केस में सिंपल भी था, लेकिन एक्चुअली ये लिखने का भी नीड नहीं है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, क्यों? क्योंकि हम अगर ओरिजिनल फंक्शन को देखें तो उस फंक्शन का डोमेन क्या है, या इस फंक्शन का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -2। और हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था कि अगर x इक्वल टू अल्फा डोमेन में है तो इवन ऑड होने के लिए माइनस अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट इन द डोमेन। तो यहाँ पे +2 तो डोमेन में है बट -2 डोमेन में नहीं है, तो फंक्शन इवन या ऑड हो ही नहीं सकता। हम बोल रहे हैं कि f(2) इज डिफाइंड but f(-2) is not defined. तो इवन और तभी बोलेंगे जब जो भी अल्फा डोमेन में है करस्पॉन्डिंग माइनस अल्फा भी डोमेन में होना ही चाहिए। तो सर हमारे ये अगर ऐसे तो रॉन्ग आ रहा है बिकॉज तुमने ये कैंसिल किया, कैंसिलेशन। अगर कोई फंक्शन को इवन प्रूव करना है तो हमें मैथमेटिकली f(-x) इक्वल टू fx लेके आना। अच्छा, अगर f(-y) इक्वल टू f(y) आ गया तो भी सेम ही बात है, वेरिएबल से तो फर्क पड़ता नहीं फंक्शन गिवन ऑड होने पे। देखो ये यहाँ पे ये बनता है। अच्छा, सिंस अपन ने फंक्शनल रूल का इससे पहले कोई क्वेश्चन किया नहीं है, ऐसे रूल्स का मतलब क्या होता है कि अपन x और y को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर जो अपन को अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी मैनिपुलेशन में हेल्प करे, या फिर x की जगह y, y की जगह x, x की जगह -y, y की जगह -y, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो fx इक्वल टू, तो f(0) तो बचेगा, नॉन जीरो मतलब वो जीरो थोड़ी है। देखो y की जगह -y पुट करो,
ये सब समझ आ गया? ऑब्जर्वेशन आगे क्या? दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर सकते हैं। करो दोनों के आरएचएस को इक्वेट। एफएक्स को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, जीरो नहीं है ना फंक्शन हमेशा। अच्छा हाँ फिर वो अपने पास इस तरह से दो रिजल्ट आते हैं। अब स्टेटमेंट प्रूव करने बोल रहा कि एफ एक्स हमेशा इवन है, तो देखो ये तो इवन और ऑड दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये इवन को सेटिस्फाई करता है, तो ऑलवेज इवन तो बोल ही सकते हैं। वाला क्वेश्चन जी एडवांस ने पहले पूछा था जब सब्जेक्टिव होता था। अच्छा अभी बोल रहा है अभी 5 मिनट पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा ये पता चलेगा तो कि और हुआ है वो सारे माथा चल रहा है। ये तो स्टेटमेंट है, मैंने सिर्फ प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है, तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है मतलब ये समझना है। पहले तो जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है एक बार उस फंक्शन को देखो, क्वेश्चन तो समझ आता है। तो एफ एक्स को इवन बनाने के लिए जी एक्स तुम्हें बताना है क्या होगा। इवन अच्छा चलो रिवर्स आते हैं कि क्या हम जी एक्स को साइन एक्स ले सकते हैं। अगर जी एक्स को भी साइन एक्स ले लिया तब तो एफ एक्स हमेशा के लिए साइन एक्स हो गया। क्या साइन एक्स एक इवन फंक्शन है? नहीं, तब तो साइन एक्स तो नहीं ले सकते। साइन एक्स सॉरी इवन फंक्शन का अपना बेसिक मीनिंग क्या होता है कि ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखना जी एक्स को माइनस साइन एक्स लेना समझ आता है। ऐसा करने से जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन जाएगा। तो अगर हम gx को माइनस साइन एक्स डिफाइन करते हैं व्हेन x इज नेगेटिव, तो ओवरऑल फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलना सॉरी इवन फंक्शन बोलना समझ आता है। तो अब ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन प्रॉपर तरह से लिख के देता नहीं, क्वेश्चन बोलेगा कि क्वेश्चन ने सिर्फ इतना डिफाइन किया और बोला कि फाइंड इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स, तो मतलब यही है। तो एफ एक्स का इवन एक्सटेंशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर नेगेटिव। तो इवन एक्सटेंशन वर्ड या ये वाला क्वेश्चन सेम है। कौन सा इवन है ऑड? वो एक्स स्क्वायर तो खुद ही इवन है, तो इसका ग्राफ तो वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स का नहीं होगा, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इवन एक्सटेंशन का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और ऑड एक्सटेंशन का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। आप बोलेगा नहीं है एक तुम्हारे इस बुकलेट में एक वर्ड यूज कर रखा है, ऑल्दो जे ने तो कभी यूज किया नहीं है, नॉन सिंगुलर मैपिंग।
तो इस वर्ड का मतलब है बाइजेक्टिव फंक्शन। केमिस्ट्री वाले बोले सकते हैं देखना एक क्वेश्चन में नॉन सिंगुलर मैपिंग वर्ड यूज कर रखा है, उसका मीनिंग है बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग अपन ने क्या समझा था? वन वन एंड ऑन आप अपना भी यही लगता है, बस एक मिनट फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। नहीं वो पूछा F1 क्या होता है, पढ़ तो लिया तुमने, पढ़ तो लिया 11th में HCF LCM फिर नंबर सिस्टम वगैरह। एक बार देखना कि कोई भी फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन कब बोलते हैं। देखो जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा अपन ने, इसमें अगर अपन सारे अलग अलग टर्म्स की बात करें तो इस वाली टर्म में जो वेरिएबल है वो ओनली x है और x का जो पावर है वो 2 आ रहा है। इस वाली टर्म में जो वेरिएबल है वो x और y दोनों आ रहे हैं, तो x का पावर 1 y का पावर 1, तो वेरिएबल्स का कंबाइंड पावर अगेन 2 आ रहा है, और यहाँ भी वेरिएबल्स का पावर 2 आ रहा है, तो तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स का पावर 2 ही आ रहा है, तो ये सेकंड डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी तो ये बड़ा सिंपल है, अपन देख के भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें बाई चांस कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है और वो देख के समझ नहीं आ रहा कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कि सभी जगह x के प्लेस पे tx, y के प्लेस पे ty पुट करो, तो f ऑफ tx कॉमा ty, ये देखो a t स्क्वायर x स्क्वायर, फिर ये 2h t स्क्वायर xy, और फिर ये b t स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अगर ओवरऑल सारा की सारा t स्क्वायर कॉमन आ जाता है तो ये फिर होमोजेनियस है, और सिंस t का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये सेकंड डिग्री का होमोजेनियस है, और अगर t यहाँ बचा रहेगा तो फिर वो होमोजेनियस नहीं है। हाँ तो मैं जब यहाँ पे भी तुम चेक करोगे तो ये होमोजेनियस आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ tx कॉमा ty, बस सारा के सारा मतलब यहाँ पे t नहीं बचना चाहिए, ये पॉइंट है मेन। तो यहाँ पे t नहीं बच रहा, ये वाला फॉर्म आ गया, तो दिस इज अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 0। होमोजेनियस नहीं होगा अगर x by y स्क्वायर, साइन के अंदर ना। हमने पहले पीरियोडिक फंक्शन की थोड़ी बात की हुई है, तो कोई एग्जांपल बताना जो फंक्शन पीरियोडिक है। sin x, उसका पीरियड कितना है? 2 अबे 2 5
तो अब तो को पता है कि साइंस का जो पीरियड है वो 2 पाई है, लेकिन कोई भी रैंडम फंक्शन का पीरियड फाइंड करने का जो बेसिक मेथड है वो इसकी ये डेफिनेशन ही है। तो अपन ने मान लिया कि sin x का पीरियड लेट्स से t है, तो f ऑफ x प्लस t इक्वल टू fx होल्ड करना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। sin c माइनस sin d अप्लाई किया, तो sin c माइनस sin d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। और अभी एक बार बोर्ड पर देखना, आई थिंक मैंने पता नहीं शायद कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नहीं, कि अगर कभी ये है कि ax प्लस b इज इक्वल टू 7 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो a और b को क्या फिक्स कर सकते हैं? a 0 और b 7। ये समझ आता है? बिकॉज सारे के सारे x पे यही वैल्यू आनी चाहिए, तो इस वेरिएबल का रोल ही नहीं आना चाहिए, तो उसका कोफिशिएंट 0 करने से ऐसा हो जाएगा। तो वैसे ही ये सारे x पे ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो इसमें वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है? ये वाला। तो इसका कोफिशिएंट 0 करना पड़ेगा। इसका कोफिशिएंट 2 है एक, तो वो तो 0 हो नहीं सकता। ये भी कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन sin ऑफ t बाई 2 इज इक्वल टू 0। sin थीटा 0 कब होता है? n पाई पे। तो t का जो आंसर है वो 2n पाई आ गया। लेकिन हमने सिंस t जो है वो पीरियड बोल रखा है, तो t मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर t पॉजिटिव है तो t के आंसर से 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन आ गए। और इसमें भी फंडामेंटल पीरियड जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो फंडामेंटल पीरियड 2 पाई आ जाएगा। डेफिनेशन है कि f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स पीरियडिक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह सभी जगह x प्लस टी आएगा। तो अगर अपन इस वाले केस में जा रहे हैं तो f ऑफ x प्लस टी का मीनिंग साइन ऑफ रूट ओवर x प्लस टी, ये t जो है वो रूट के अंदर ही आएगा। और एक बार देखना कि नॉन पीरियडिक को शो करने के लिए मेथड के केवल पहले पीरियडिक मान लेंगे और फिर आगे प्रूव कर देंगे कि टी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अपन ने f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x लिखा है, ठीक है। अब वही साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। तो ये स्टेप तो लेके लिया होगा। अब देखो इस वाले सिचुएशन में यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है। कोई कांस्टेंट, जैसे पहले तो साइन ऑफ t बाई 2 आ गया था, इसमें x आ ही नहीं रहा था, तो मैंने साइन ऑफ t बाई 2 को 0 कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही ब्रैकेट में x है, तो अगेन हम सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन ये बोल सकते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 0 कब होगा? जब t 0 हो जाए, क्योंकि अगर t 0 हो गया तो इस वाले साइन के अंदर 0 बन जाएगा। क्योंकि हमने t जो है वो पीरियड बोला हुआ है, तो पीरियड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, 0 हो ही नहीं सकता। और
पीरियड को पॉजिटिव बोलने का जो रीजन है वो ऐसा कुछ खास नहीं, बट हम जैसे हमने जब पहले भी डिस्कस किया था कि साइन एक्स है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये पीरियडिक फंक्शन है, अपन को ये ग्राफ से बने कैसे समझा था, क्यों बोला उसको पीरियडिक? इस सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, और वो सेम ग्राफ में अगर अपन ने ये वाला ग्राफ लिया तो ये वाला जो ग्राफ का शेप है ये बार बार रिपीट कर रहा है। इस ग्राफ का इंटरवल का लेंथ क्या है? लेंथ 2 पाई। तो सिंस हम इंटरवल का लेंथ वर्ड यूज करते हैं तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए पीरियड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पीरियड का डिनोट कर रहा है वो इंटरवल का लेंथ जिसका ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। देखो f(x) इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये पीरियोडिक है या नहीं है? पीरियोडिक का मतलब क्या है कि अगर तुम f(x) इक्वल टू 5 ड्रॉ करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है? अरे बोलना बंद करो सभी लोग। देखो f(x) इक्वल टू 5 का ग्राफ ये बन गया, ठीक है? अब ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है उसके लिए अपन ये बोलते हैं कि अगर फंक्शन का ग्राफ रिपीट कर रहा है तो फंक्शन पीरियोडिक है। क्या इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है? कट हो रहा है। अगर लेट्स से जस्ट समझने के लिए हमने इसका 1 लेंथ का ग्राफ ले लिया, तो देखो यही ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। अगर हमने हाफ यूनिट लेंथ का ग्राफ लिया तो भी रिपीट कर रहा है, अगर हमने 7 यूनिट लेंथ का ग्राफ लिया तो भी रिपीट कर रहा है। तो ये फंक्शन पीरियोडिक तो है। एक मिनट, अभी तक की बात समझ आ गई? लेकिन जो तुम्हारा डाउट है वो मैं लिख ही रहा हूँ, बट एक बार अगेन देखना कि हमने जो भी लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई सारे हैं, ठीक है? और एक जनरल स्टेटमेंट कि अगर कोई भी एक फंक्शन का पीरियड t है तो उसका पीरियड डेफिनेटली n इंटू टी भी होगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। मतलब 2t 3t 4t तो हो ही जाएगा। तो अगर sin x का पीरियड 2 पाई है तो 4 पाई 6 पाई 8 पाई तो हो ही जाएगा, ठीक है? बट फंडामेंटल पीरियड के लिए जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वो लेना पड़ेगा। तो f(x) इक्वल टू 5 का जो पीरियड है वो 1 भी है 5 भी है 7 भी है 20 भी है, कुछ भी है। लेकिन अगर हम इन सारे नंबर्स में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की बात करें तो काइंड ऑफ 0 प्लस वो नंबर है जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है? लेकिन 0 प्लस नंबर एग्जैक्टली कितना है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो जस्ट एक आइडिया है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ये फंक्शन है तो पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। 0 प्लस जो नंबर है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नंबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि बट इट्स fundamental period is not defined. क्या? 0 प्लस का मतलब बहुत सारे बार 0 फिर लास्ट में जाके कुछ बना गया। तो अब ये कितनी बार 0 अपन को सेंस नहीं पता है तो ये नंबर प्रॉपर्ली डिफाइंड नंबर नहीं है। यहाँ पे जो टी एफ जो मैंने सफिक्स लगाया ये टी फंडामेंटल पीरियड के लिए है। बताओ तो मैं कौन कौन से फंक्शंस पता है जो पीरियडिक है? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियडिक होते हैं। उनके अलावा कोई और फंक्शन बताओ।
कांस्टेंट हो गया ना, तो sin x cos x ये पीरियड है, इनका पीरियड क्या है फंडामेंटल, tan x cot x का तो tan और cot का फंडामेंटल पीरियड पाए, sec और cosec का इनका मीनिंग sin स्क्वायर x और मॉड ऑफ sin x समझ आता है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अगर स्क्वायरिंग कर लें या मॉड ले लें तो फंडामेंटल पीरियड देखो, इनका ग्राफ समझ आ सकता है तुम्हें, क्या मॉड का तो पता ही है अपन को कि मॉड लेने के लिए नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पाए। और इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड तो पीरियड कितना 1 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ध्यान है, इंक्लाइन लाइन 0 से 1 में बार बार रिपीट करती है। अच्छा चलो लिख ले, वो लोग बताना कि जैसे sin x का पीरियड तो sin x का फंडामेंटल पीरियड तो 2 पाई है, sin 2x का कितना है फंडामेंटल पीरियड, पाई समझ आता है, sin 3x का 2π/3। अब इससे अपन एक रूल बना सकते हैं कि अगर fx का फंडामेंटल पीरियड t है तो f ऑफ ax का कितना हो जाएगा, t/a। चलो सेकंड चीज कि sin x का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है तो sin ऑफ x प्लस 1 का कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 है, तो सेम ही रहेगा 2 पाई, बिकॉज x प्लस 1 में प्लस 1 का रूल क्या है, शिफ्टिंग से पीरियड चेंज नहीं होगा, जो रिपीट हो रहा है वो तो उतना ही रिपीट होगा, तो शिफ्टिंग से तो पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से तो वो उससे चेंज आ जाएगा। ये लिख लिया सबने, सिंस पीरियड पॉजिटिव है तो अपन मॉड लगा लेंगे। अच्छा आपको मैं ये याद नहीं था, तो ये याद है टू रैशनल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ तो अपन हमेशा ले सकते हैं, टू रैशनल नंबर्स का, और कब नहीं ले सकते एलसीएम एचसीएफ, कब डिफाइन नहीं होता, अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है तो एलसीएम एचसीएफ डिफाइन नहीं होता, और अगर दोनों इर्रेशनल है उस केस में क्या, हाँ उस केस में अगर जो दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, अगर उन दोनों की इर्रेशनलिटी सेम टाइप की है, जैसे हमने उस टाइम आई थिंक ऐसा कोई एग्जांपल लिया था कि ये दोनों में इर्रेशनलिटी सेम टाइप की है, तो इनका एलसीएम एचसीएफ तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 12 पाई और 3√2 ये दोनों भी इर्रेशनल है बट इनका एलसीएम एचसीएफ डिफाइन नहीं होगा, और हमने कहा कि एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का एलसीएम एचसीएफ डिफाइन नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों रैशनल है तो हमेशा डिफाइन हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 ये बोल रहा है कि अगर f और g दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, फर्स्ट वाले का पीरियड t, सेकंड वाले का t1 और इसका t2 है, तो जैसे f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g कुछ भी लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में
एच एक्स वाले का जो पीरियड है वो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 जो नंबर है वो आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है इफ डिफाइंड, तो T1 और T2 नंबर्स का एलसीएम डिफाइन होना जरूरी नहीं है। अगर डिफाइन हो गया एलसीएम तब तो वो एच एक्स वाला फंक्शन पीरियडिक हो जाएगा, लेकिन वो जो एलसीएम के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर एच एक्स का फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हमको फर्दर चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर एलसीएम ही डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब है कि एच एक्स नॉन पीरियडिक फंक्शन है। अगेन अगर एलसीएम डिफाइन नहीं है तो हम ये नहीं बोल रहे कि एच एक्स का पीरियड डिफाइन नहीं है। एच एक्स का पीरियड डिफाइन नहीं है बोलने का मीनिंग तो क्या हो जाता है कि एच एक्स पीरियडिक है बट पीरियड डिफाइंड नहीं है, जो कांस्टेंट फंक्शन वाला केस था। तो अगर एलसीएम डिफाइन नहीं है तो फंक्शन ही पीरियडिक नहीं है। और उसके लिए अगर अपन एग्जांपल देखें, टाइम कितना हो गया? बस ये और इसके दोनों एग्जांपल देते हैं बस। तो बताना इस वाले केस में T1 कितना है, इस फंक्शन का पीरियड कितना है 2π, सेकंड वाले फंक्शन का पीरियड कितना है। तो T जब लिखेंगे तो वो एलसीएम ऑफ 2π, 1 लिखेंगे विच इज नॉट डिफाइंड। एक तो ये वाला एग्जांपल और एक ये कि अगर हमने एफ एक्स को अभी भी ये दो फंक्शंस के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। T1 कितना है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई है, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड भी पाई है, तो एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई भी पाई हो जाएगा। तो अभी पीरियड सॉरी एलसीएम डिफाइंड है, तो इसका मतलब कि एफ वाला फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है। यहां तक की बात समझ आ गई? तो जब भी एलसीएम डिफाइन होगा करस्पॉन्डिंग फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन जो अभी लिखा है एक बार देखना अगेन कि एंड दिस पीरियड मे और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, जो पाई है वो इसका फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और चेक करना पड़ेगा। और अभी पाई इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ये समझ आ रहा है? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड तो काइंड ऑफ 0 प्लस होता है, तो ये अभी इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। ठीक है।